फर्स्ट प्रॉब्लम का आंसर k of xc is 1/90. That will be 1.11 I think. यही निकाला है क्या? हाँ. Yes, sir. 1.11 into 10⁻²। ये करेक्ट आंसर है फर्स्ट प्रॉब्लम का। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कैसे किया ये? HCl एक एसिड, मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, दो वीक एसिड है, तो HA एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा H प्लस और A माइनस में। HB एक वीक एसिड है, पार्शियली डिसोसिएट होगा H प्लस और B माइनस में। HCB एक वीक एसिड है, ये भी पार्शियली डिसोसिएट होगा H प्लस और C माइनस में। इसकी इनिशियल मोलैरिटी दी है 0.09, 0.1, 0.1। तो इक्विलिब्रियम अगर लिखेंगे तो ये तो फाइनली ज़ीरो, इससे ये 0.09, 0.09, ये इक्विलिब्रियम पे 0.11 माइनस अल्फा 1, 0.1 अल्फा 1, 0.1 अल्फा 1, 0.11 माइनस अल्फा 2, 0.1 अल्फा 2, 0.1 अल्फा 2। तो टोटल H प्लस हो गया 0.09 प्लस 0.1 अल्फा 1 प्लस 0.1 अल्फा 2। सही है? क्लियर? Yes, sir. Yes. अब और ये टोटल H प्लस है सोल्यूशन का 0.1, क्योंकि pH सोल्यूशन का है 1। अब इक्वेशन लिखो सेकेंड इक्विलिब्रियम की। तो सेकेंड इक्विलिब्रियम की इक्वेशन क्या होगी? सेकेंड इक्विलिब्रियम की अगर इक्वेशन लिखें तो उसका k दिया था 10⁻⁻5 will be equal to 0.1 into 0.1 अल्फा 1 अपॉन 0.1 into 1 माइनस अल्फा 1। तो इससे आ गया 10⁻⁻4 इज अल्फा 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा 1, जिससे हम अल्फा 1 को ऑलमोस्ट 10⁻⁻4 लिख सकते हैं। ठीक है? समझ में आया? हाँ. हाँ सर। अब H प्लस की टोटल मोलैरिटी तुम्हें दी है, वो एक इक्वेशन लिख लो। तो 0.09 प्लस 0.1 अल्फा 1 प्लस 0.1 अल्फा 2 इज 0.1। तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 आ गया तुम्हारे पास 0.1। तो अल्फा 2 आ गया 0.1 माइनस अल्फा 1, which you can almost write 0.1। अब Hc का Ka की इक्वेशन लिखो। तो K क्या होगा Hc का? 0.1 इंटू 0.1 अल्फा 2 अपॉन 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा 2। तो एक 0.1 कैंसिल हो गया, तो 0.1 इंटू अल्फा 2 भी 0.1 है, अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 हो गया 0.9। ठीक है? तो ये हो गया 1/90। क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir.
सर इधर भी हम अल्फा को डायरेक्टली उधर निगलेक्ट कर सकते हैं ना, वो डिनोमिनेटर में। नहीं कर सकते हैं, 5% की अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। पॉइंट ओके सर। इज 10% ऑफ 1। अच्छा ओके सर। ओके, यस। सेकेंड प्रॉब्लम का आंसर कौन बता रहा है? मैट्रिक्स मैथ। Sir, conjugate of weak acid will be strong base. एक मिनट, ए बी सी डी। हाँ, ए का क्या होगा मैच? S. एस। ऐसा है। बी का R. बी का, और QP. क्यूपी। क्यू And next P. पी सर। गलत लग रहा है। हाँ सर, वो वीक वाला गलत लग रहा है, ए और बी। बताओ क्या होगा? सर ए और बी टी और B टी का- होने चाहिए। ए और बी का क्या करें? टी। ए और बी का टी, और सी डी का तो वही रहने दो। क्यू एंड पी। नहीं सर, करेक्ट ही था। ये आंसर कह रहे हो, टी टी यस सर। क्यू पी। अच्छा, मल्टीपल करेक्ट हो सकता है। हाँ हो सकता है बिल्कुल। सर तो ए का एस क्यू होगा ए का एस क्यू, और बी का पी आर, बी का पी आर, बाकी सब सेम। क्यू पी। अच्छा, एनी अदर आंसर? बस हो गए कंप्लीट, इतने ही आंसर्स आए। यस सर। तीनों गलत हैं। इसके सही आंसर्स हैं ए का क्यू, बी का पी, सी का टी, डी का टी। दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। ओके, कैसे सर? स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? Fully ionize कर देता है खुद को। और कुछ? एनीथिंग एल्स अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड? pH at 25 degree is less than 7. वो तो किसी भी एसिड का होता है, वो तो दैट इज ट्रू फॉर ऑल एसिड्स, नॉट ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड। सॉल्ट बनाता है सर। नहीं, ए is infinity. ये ए इज इंफिनिटी। इन्फिनिटी। तो कॉन्जुगेट जो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड का, उस बेस का केबी क्या होगा? ठीक है, 0. 0। मतलब वो बेस नहीं है, जिसका आयनाइजेशन कांस्टेंट 0 है, मतलब वो आयनाइज कर ही नहीं रहा है। ठीक है, Yes sir. तो स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट बेस नहीं होता है। समझ में आई ये बात? हाँ सर। हाँ सर। इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट एसिड। एसिड नहीं होता है।
इधर स्ट्रॉन्ग बेस का के भी इंफिनिटी होगा, सही है। सर सेम हाँ। ऐसे जीरो ही आ जाएगा हाँ। तो अभी किया। अब एक वीक एसिड लो, वीक एसिड का के क्या होता है? फाइनाइट। एक कोई फाइनाइट फाइनाइट होता है, करेक्ट। उसका कॉन्जुगेट अगर लोगे तो उसका के बी क्या होगा? के डब्ल्यू बाय अ फाइनाइट नंबर will be another finite number, which means it is a weak base. भाई फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई एसिटिक एसिड सपोज लूं तो इसका के रफली कितना होता है? 10⁻⁻⁵, करेक्ट। हाँ। तो हाँ एसिटेट आयन का के बी कितना होगा? 10⁻⁻। is to -9. -9। तो स्ट्रॉन्ग बेस थोड़े लो गया जिसका के बी 10⁻⁹ है। भाई स्ट्रॉन्ग तो के बी इंफिनिटी होना चाहिए ना, हाँ। हाँ सर। इंफिनिटी तो मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर के बी इंफिनिटी चाहिए तो के को 0 होना पड़ेगा, यानी तब वो एसिड ही नहीं है। तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट क्या होता है? Weak base. वीक बेस। और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट क्या होता है? नहीं होता है। Neither acid nor base. किया है। समझ में आया ये क्लियरली? Yes sir. यस सर। हाँ। सर बट फिर why had we done कि वो इक्वेशन में स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक बेस बनता है वैसा? कहाँ, किस इक्वेशन में? ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक यार, ऑर्गेनिक में ना सब एसिड्स वीक ही होते हैं। होते हैं कंपैरेटिव। वो तो कंपैरिजन कर रहे हैं, वीकर स्ट्रॉन्गर। ओके सर। ऑर्गेनिक कोई भी ऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ओके सर। पिक्रिक एसिड भी वीक होता है। सब वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन लिखना है तुम्हारे आगे, के की वैल्यू होती है ये इंफिनिटी होना चाहिए। यस सर, यस सर। सर तो Cl माइनस वीक बेस नहीं है। Cl माइनस पानी में डालोगे तो क्या OH माइनस बनेगा? सोचो, Cl माइनस को पानी में डाला, क्या रिएक्शन हो सकता है? ये हो सकता है, ठीक है, करेक्ट, यस और नो? हाँ सर। अब HCl कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बनते ही पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, हाँ सर समझा। समझे? तो हाँ पूरा Cl माइनस बना देगा। चलें आगे। यस सर। थर्ड प्रॉब्लम, थर्ड का आंसर कौन बता रहा है? तो लास्ट वाला है क्या? डी। हैं? लास्ट डी। डी। सर ए और बी। ए नहीं होगा, ए का मिल नहीं रहा है वैल्यू। ये नहीं हो सकता। अच्छा बी? बी में डबल हो जाएगा। पहले तो चारों पार्ट के लिए यस नो के आंसर दो कि कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। सर सी भी नहीं हो सकता है कैलकुलेशन करने में। ए बी सी तीनों नहीं हो सकते, केवल डी हो सकता है, ये कह रहे हो? लग रहा है। एनीबॉडी एल्स? डी हो सकता है ना? AC हो सकता है। तो ये हो सकता है ना, वो बोला है स्ट्रॉन्ग है, मतलब मोलारिटी सेम है पीएच जैसा। 0.269 आ रहा है ए के लिए। वो नाम को भी उड़ा देगा ये तो, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बॉटल अगर टूट गई तो
क्योंकि वो अगर टूट गया तो आंसर आर ए सी डी हो सकते हैं, बी नहीं हो सकता है। ठीक है, देखो यस सर। इस प्रॉब्लम का मतलब समझो। हमारे पास ऐसे एक बॉटल है ऐसे, और उसके ऊपर दिया है वह लेबल, करेक्ट। इस लेबल में क्या लिखते हैं हम लोग? ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन इन नेम, मोलैरिटी। इसका यस सर, नेम डिटेल्स। इस बॉटल में जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट क्या है, किस चीज का सॉल्यूशन है, वो नाम लिखते हैं, और क्या मोलैरिटी है वो लिखते हैं। तो लेबल पे जो मोलैरिटी लिखी होती है वो किस चीज की मोलैरिटी होती है? अंदर के सॉल्यूशन की। जो आपने अंदर सॉल्यूट डाला है उसकी मोलैरिटी, करेक्ट। मतलब मैं कह सकता हूं जो एसिड की इनिशियल मोलैरिटी है जो आपने डिसॉल्व किया है, ठीक है, वो इस लेबल के ऊपर लिखी रहती है। अब प्रॉब्लम हमसे क्या कह रहा है? ये बॉटल ब्रेक हो गई, और कैसे ब्रेक हो गई है? सच दैट सिर्फ मोलैरिटी दिख रही सिर्फ मोलैरिटी दिख रही है लेबल पे, नाम नहीं दिख रहा है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन बचा है हमारे पास, सिर्फ मोलैरिटी दिख रही है। अब हमने इसके अंदर जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में H प्लस कंसंट्रेशन निकाली। मतलब ये कौन सी H प्लस कंसंट्रेशन निकाली है हमने? इक्विलिब्रियम वाली, करेक्ट। और ये हमें लेबल पे लिखी मोलैरिटी के बराबर मिल रही है। तो ये हमारी इस प्रॉब्लम की गाइडिंग इक्वेशन हो गई कि जो इनिशियल मोलैरिटी है एसिड की, दैट इज इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है, समझ में आई है इक्वेशन? यस है। यस सर। सर। तो चलो अब सब पार्ट स्टार्ट सर एक बार फिर से समझो। भाई लेबल पे जो मोलैरिटी लिखी है वो तो उस एसिड की इनिशियल मोलैरिटी है जो आपने सॉल्यूशन में डाला, करेक्ट। हाँ सर। और हम लोग पीएच मीटर से क्या मेजर कर रहे हैं? सॉल्यूशन H प्लस। प्लस की इक्विलिब्रियम पे मोलैरिटी है। भाई एसिड पानी में डाल दोगे तो वो एक इक्विलिब्रियम अचीव करेगा ना। हाँ सर। तो इक्विलिब्रियम पे H प्लस की क्या मोलैरिटी है वो मेजर करना है, करेक्ट। हाँ सर। और वो दोनों आ रहे हैं इक्वल। ओके, अंडरस्टूड। तो अब पहला क्वेश्चन है, क्या ये एसिड HCl हो सकता है? मतलब हम जितना HCl डालें उतने H प्लस बन जाए? बिल्कुल हो सकता है भाई। HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, and this will be true at any molarity of HCl greater than 10 raised to minus 6। जब वाटर कंट्रीब्यूशन नहीं ले रहे हैं, वाटर कंट्रीब्यूशन भी अगर कंसिडर हो रहा होगा तो H प्लस की मोलैरिटी HCl की इनिशियल मोलैरिटी से ज्यादा हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है ना भाई? क्योंकि HCl H प्लस HCl से भी आएगा, पानी से भी आएगा। यस सर। तो HCl से तो पूरा आ जाएगा जितना HCl डालोगे, थोड़ा पानी से भी आ गया तो टोटल H प्लस की मोलैरिटी HCl की इनिशियल मोलैरिटी से ज्यादा हो जाएगी ना। हाँ सर। लेकिन अगर वाटर कंट्रीब्यूशन कंसिडर नहीं हो रहा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड में, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में H3O प्लस कंसंट्रेशन कितनी होती थी? C।
करेक्ट? हाँ समझ में आया ये? यस सर। यस। चलो पार्ट बी में आते हैं। आपने वाटर कंट्रीब्यूशन का कैसे कंक्लूजन? यार स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या डिस्कशन किया था? वाटर कंट्रीब्यूशन जब कंसिडर नहीं करते थे तो ये होता था, तो इनिशियल HA जितना डाला वो H+ के बराबर होता था। यस सर। सर हाँ बोलिए। क्वेश्चन में कुछ ऐसे बोला नहीं है कि कंसिडर वाटर कंसंट्रेशन या नहीं, तो फिर हम ऑब्वियसली नहीं बोला है। प्रॉब्लम क्या पूछ रहा है तुमसे? कैन इट बी HCl? यस इट कैन बी HCl। ओके हाँ हाँ यस सर। सर मतलब वो मतलब कैन इट बी HCl मतलब ऐसे पॉसिबिलिटी है कि नहीं, बस वो लोग वो पूछ रहे, तो वो अभी हम लोग कैसे भी कर सकते हैं क्या? हाँ तो किस पॉसिबिलिटी में वो ट्रू है वो बताना है। अच्छा अच्छा ओके सर। हो गया इतना? हाँ सर। ओके नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट वी कैन डिस्कस। अगला क्या पूछा है? कैन इट बी H2SO4? H2SO4 ये कभी नहीं हो सकता है। क्यों? It will give 2 moles of H for every. हाँ सर 2 moles of H+. पहले एक H+ तो कंप्लीट आएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है पहला स्टेप, करेक्ट? हाँ सर। और दूसरे स्टेप से भी आएगा, तो इसमें तो H+ at equilibrium will always be greater than initial concentration of acid. ठीक है? यस सर। अब आते हैं पार्ट सी में। कैन इट बी एसिटिक एसिड? एसिटिक एसिड तो वीक एसिड है, ये तो पार्शियली डिसोसिएट करेगा, तो कैन इट बी वीक एसिड? Yes sir, it is possible. A much greater than. भाई ऐसा हो सकता है ना कि थोड़ा H+ पानी से आए और थोड़ा H+ एसिड से। वाटर कंट्रीब्यूशन कंसीडर करके आ सकते हैं वैसे। कंट्रीब्यूशन कंसिडर करके टोटल एसिड और वाटर से आने वाला H+ एसिड की इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर हो सर। बराबर हो जाए, करेक्ट? यस सर। तो चलो उस पर प्रोसीड करते हैं। तो कैसे प्रोसीड करेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग इक्विलिब्रियम लिखेंगे। एसिटिक एसिड पार्शियली डिसोसिएट होगा और वाटर पार्शियली डिसोसिएट होगा। इनिशियल मोलैरिटी C मानो, सही है? और ये मान लो X तक प्रोसीड हुआ, तो टोटल H+ हो गया C∝ X। अग्रीड? Yes sir. अब इस पे आप लगाइए इक्वेशंस क्या क्या हो गई। एक A की इक्वेशन और एक C∝ + X = C। इक्वेशन हो गई C∝ + X into C∝ अपॉन C1 - अल्फा, और KW की इक्वेशन हो गई C∝ + X into X। सही है? क्लियर?
ये हम लोगों ने Yes. डिस्कस किया था, याद हो, और इस केस को छोड़ दिया था क्योंकि इसमें हमें दो साइमल्टेनियस क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है। सही है सर प्रीवियस पेज है। Yes. ओके। अब इसमें इसलिए एक ये तो ऐसे सॉल्वेबल नहीं है इक्वेशंस मैन्युअली, लेकिन देखो इसमें एक इक्वेशन और है हमारे पास। एक इक्वेशन और क्या है? A alpha plus x x equals c. equals वेरी गुड, सी अल्फा प्लस एक्स इज इक्वल टू सी। चलो जरा सॉल्व करके अब बताओ मुझे क्या होगी सी की वैल्यू। वाह, यस सर। चलो देखें पहली दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो k इंटू के डब्ल्यू कितना हो जाएगा? सी अल्फा प्लस एक्स का स्क्वायर
into C alpha into X upon C minus C alpha। तो C अल्फा प्लस एक्स के स्क्वायर को तो मैं C स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, सही है। हाँ सर। और C माइनस सी अल्फा को डिनोमिनेटर में दैट विल बी इक्वल टू एक्स, क्लियर। यस सर। तो ये एक्स कैंसिल हो गया एंड दिस बिकम्स C क्यूब अल्फा K इंटू के डब्ल्यू। ओके, यस सर। अब देखो इस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ x इज के डब्ल्यू अपॉन सी, करेक्ट। यस सर। और इस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन सी। तो वो रख दूं अब, तो क्या हो जाएगा C क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स है के डब्ल्यू बाय सी अपॉन सी, दैट इज C स्क्वायर माइनस के डब्ल्यू बाय सी स्क्वायर। तो ब्रैकेट ओपन करके क्या मिलेगा, के डब्ल्यू इज इक्वल टू सी क्यूब माइनस सी के डब्ल्यू। ओके, यस सर। तो इक्वेशन ऐसी कुछ बन गई, सी क्यूब इज इक्वल टू के डब्ल्यू इंटू सी प्लस के ए। अभी भी क्यूबिक इक्वेशन मिली है। अब कैसे सॉल्व करें इस क्यूबिक इक्वेशन को, कुछ अप्रोक्सीमेशन तो लेना ही पड़ेगा। यस सर। क्या अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं भाई? अप्रोक्सीमेशन तो हम केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही ले सकते हैं। हाँ सर, के को निग्लेक्ट शायद कर सकते हैं, 10 raised to minus 5 है ना। C square is equal to KW. K is much less than C। यस सर। या दूसरी अप्रोक्सीमेशन हो सकती है C is much less than K। अगर मैं K much less than C लूं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, C क्यूब इज के डब्ल्यू इंटू सी। यस सर। तो मतलब C आ गया रूट के डब्ल्यू, दैट इज 10 रेज टू माइनस 7। और K कितना गिवन था प्रॉब्लम में, raised to minus 5। तो ये तो गलत हो गया। हम मान रहे हैं K इज मच लेस देन C और हमें तो K C से ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। यस सर। तो मतलब ये अप्रोक्सीमेशन तो गलत है। अब ये अप्रोक्सीमेशन देखते हैं, C वेरी मच लेस देन K लें तो ये इक्वेशन बन जाएगी C क्यूब के डब्ल्यू के, तो उससे C मिल जाएगा हमें के डब्ल्यू के का क्यूब रूट, दैट इज 10 रेज टू माइनस 19/3, करेक्ट, सही है। यस सर। कितना हो गया ये 4.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 7। C की वैल्यू आ गई और K कितना है 10 रेज टू माइनस 5। तो वी कैन सी C K का 4.5% है। यस सर। तो हमारी निगलेक्शन 5% तक तो अप्रोक्सीमेशन वैलिड है। हाँ सर। तो ये आ गया आंसर, करेक्ट, ये अप्रोक्सीमेशन सही है। सर 1 मिनट प्रीवियस पेज दिखाओ।
आपने वो क्यूब रूट की कैलकुलेशन इतने फटाक से कैसे की? क्यूब रूट 19/3 6.33 तो होता है। नो 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 आगे 10 का 10 10 raised to minus 6.33 is 10 raised to 0.67 into 10 raised to minus 7, करेक्ट। यस सर। अब ये देखो 6 7 को तुम्हें निकालना है ना 10 की पावर 6 7, यस तो 10 रेज टू 0.6 कितना होता है 4, ये तो मालूम है ना। और 10 रेज टू 0.7 होता है 5। ओके ओके सर। और ये कि तो इनके बीच का मैंने 4.5 लिख लिया। ऐसे नहीं करना है तो ऐसे देखो, अब तुम्हें अगर 10 रेज टू 0.67 निकालना है तो तुम ट्राई करो कि 0.67 को दो लॉग्स के डिफरेंस के वे में रिप्रेजेंट करो, ठीक है। तो 0.67 या 66 जो भी, दिस आई कैन राइट रफली इक्वल टू 66 अगर मैं ले लूँ 0.96 माइनस 0.3, ये स्ट्राइक होना चाहिए अगर जल्दी करना है। ये लिख सकते हैं ऐसे, यस सर। हाँ दिस आई कैन राइट एज 0.96 को क्या लिख सकता हूँ 2 2 into log 3 48 minus 0.3, करेक्ट। यस सर। तो दिस आई कैन राइट एज 0.48 को log 3 लिख सकता हूँ। हाँ 2 log 3 हो गया log 9, हाँ 0.3 को लिख सकता हूँ log 2, तो दिस इज log ऑफ 4.5, 0.6 is log 4.5, तो 10 raised to 0.66 is 4.5। ओके सर। हो गया। वेट सर। Please show the previous page. नेक्स्ट पेज दिखाओ। सर नेक्स्ट पे। हो गया। पार्ट डी देखते हैं। पार्ट डी क्या है, EDTA टेट्राप्रोटिक एसिड है, करेक्ट, 4H प्लस है। तो ये भी हो सकता है भाई हर स्टेप से मिलके टोटल H प्लस एसिड की इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर हो जाए। तो इसके इक्विलिब्रियम मैं कैसे लिखूंगा, H4A goes to H plus and H3A minus, ठीक है।
Yes. Yes. ओके, के वैल्यूज क्या दी है? के वन दिया है 10⁻².8, के टू दिया है 10⁻³ के थ्री दिया है 10⁻6.8 और के फोर दिया है 10⁻7.6। ठीक है, Yes, sir. अब तुम देख सकते हो के थ्री और के फोर तो बहुत कम है एज कंपेयर टू के वन के टू। अग्रीड? हाँ सर। Yes. तो उन दोनों से आने वाला H प्लस तो नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि इनकी के वैल्यूज बहुत कम है। करेक्ट? तो मेन कंट्रीब्यूशन H प्लस का तो पहले दो स्टेप से ही होगा। तो अब मैं अगर इनिशियल मोलैरिटी C लिखूं, तो ऐसी इक्वेशंस बन गई। सही है? हाँ सर। हाँ तो अब लिखते हैं इक्वेशंस क्या हो जाएंगी। K1 will be equal to x plus y into x minus y upon c minus x. K2 is equal to y into x plus y upon x minus y. ठीक है? Yes, sir. और तीसरी इक्वेशन x plus y equals c. x plus y is c। पहली दो को मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? K1 K2 बताओ। x प्लस वाई का स्क्वायर इंटू वाई अपॉन सी माइनस एक्स। सही है? हाँ हाँ और सी माइनस एक्स तो कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज y इज इक्वल टू सी माइनस एक्स। करेक्ट? और x प्लस वाई को c रख दे तो c कितना मिल गया? रूट ऑफ K1 K2 वैल्यूज रख दो तो 10⁻³ तो c की वैल्यू आ गई 8 इंटू 10⁻⁴। ठीक है? Yes, sir. यस सर। सर प्रीवियस टू। डन? यस Wait, sir.
सर नेक्स्ट दिखाओ ना। हो गया? चलो, तो नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. ओके? ओके सर. सर हाँ बोलो. सर अगर हमें आयनिक इक्विलिब्रियम में कभी कैलकुलेशन के टाइम क्यूब रूट निकालना रहता है तो कैसे निकालते हैं किसी नंबर का क्यूब रूट? क्यूब रूट जनरली दिए जाएंगे, मतलब बहुत इजी वाले होंगे वो ही नहीं दिए जाएंगे, वो तुम्हें देखते ही समझ में आ जाएगा. अच्छा तो सर जैसे 8 का तो पता रहेगा, जैसे कुछ जैसे 7 या 6 दे दे तो अप्रोक्सीमेशन लेने का क्या है? थोड़ा उसके आसपास के नंबर से अप्रोक्सीमेट करो कि इसके बीच होगी वैल्यू. अच्छा ओके। और सर आपको लॉग के कैलकुलेशन में स्ट्राइक कैसे होता है 10.0.66 को कैसे लिखने का ताकि इजी हो जाए? जैसे आपने 0.66 को लिखा ना 0.96। हाँ कुछ हमें log 2 और log 3 में लाना है. हाँ वही मैं पूछ। अच्छा हमें सारे नंबर्स को 0.3 और 0.48 से कोरिलेट करना है. अच्छा ओके सर ओके। चलो बाय एवरीवन. Hi, sir. Thank you. Hi sir, thank you सर sir. थैंक यू सर.